अभी हम बद्रीनाथ में थे, वहाँ एक महाराज जी हमारे साथ थे। जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा। बद्रीनाथ वाले पूज्य श्री योगेश्वर बालक योगेश्वर दास जी महाराज आज भी सुबह बागेश्वर धाम में वो साथ में ही थे। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, महाराज जी की आयु अभी 60-70 के आसपास होगी। आज तक वृंदावन नहीं गए, आज तक। राधा कुंड में रहते हैं, गोवर्धन में, या फिर बद्रीनाथ में रहते हैं। दो ही स्थान है उनके, या तो राधा कुंड गिरिराज जी या बद्रीनाथ। पर आज तक वृंदावन नहीं गए। बाहर से ही वृंदावन को प्रणाम करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। लेकिन आप उनके पास बैठेंगे, उनसे जब चर्चा करेंगे, नेत्र सजल रहते हैं और श्री वृंदावन को याद करते रहते हैं। वृंदावन की एक एक स्थिति उनको पता है। व्रज कैसा है, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी कैसा आनंद करते हैं, कैसा सुख करते हैं। वृंदावन में कौन सी गली है, परिक्रमा कैसी होती है, सब पता है उनको। लेकिन वृंदावन नहीं जाते। मैंने कि बाबा क्यों ना जाओ? बोले ज्यादा ना जाऊंगो, फिर आऊंगो नहीं लौट के, वहीं रह जाऊंगा। बोले जीवन में एक बार वृंदावन जाऊंगा। आज भैया गए थे ना हमारे साथ, केशव भैया, वो भी दर्शन करके आए। बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, अरे बालकों बैठ जाओ, ओ लाला मैया तेने का ठानी मन में, बालक छोड़ दिए वन में, ले जाओ भैया कौन के हैं ये। तो बच्चे मिल गए, मैया खो गई हैं। हाँ ले जाओ, 2-3 लोग उठा के ले जाओ, एक प्लेग्राउंड बनवा दो बगल में। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो पूज्य महाराज जी बड़े छुपे रहते हैं, ज्यादा प्रचार में नहीं रहते। पर उनसे आप जब भी वृंदावन की चर्चा करोगे नेत्र सजल हो जाते हैं उनके। और उन्होंने नियम बना लिया है, बोले कि एक ही बार जाऊंगा वृंदावन, और जाऊंगा तो फिर लौट करके नहीं आऊंगा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि वृंदावन में ही विलीन हो जाऊंगा, फिर वहां से निकलूंगा नहीं बाहर। और प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले कि बस कौन सा दिन आ जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन किए, बोले महाराज जी केली कुंज वाले प्रेमानंद जी महाराज जी को बोल दीजिए ना, उनकी संसार को बहुत जरूरत है, किडनी की हम व्यवस्था करा दें, हम अपनी दे देंगे, वो रहें, श्री जी आज्ञा करें। श्री जी बात करती हैं, श्री जी कह रही हैं। मैंने महाराज जी आप आ जाओ वृंदावन, एक दिन ले चलूंगा महाराज जी के पास, जब होऊंगा दर्शन करें आना। तो बोले, तो हंसने लगे, बोले हम तो वृंदावन आते नहीं हैं, हम तो वृंदावन जाते नहीं हैं। मैंने कि वो दिन कब आएगा? बोले कि बस जिस दिन आएगा वो अंतिम दिन ही होगा, जिस दिन हम वृंदावन जाएंगे। ऐसे अद्भुत महात्मा हैं। असली ब्रजवासी वो हैं, तन से भले ही वृंदावन नहीं जाते पर मन से पूरे समय वृंदावन में रहते हैं। भक्तिमती मीराबाई 52 वर्ष की आयु में वृंदावन गई। कितने वर्ष की आयु में? आधा जीवन व्यतीत करने के बाद। संख्या हो सकता है ऊपर नीचे होगी, पर मुझे इतना पता है कि अपनी युवावस्था के बाद भक्तिमती मीराबाई वृंदावन गई। वो तो सदा युवा ही थी, सदा बालिका जैसी ही लगती थी, कि वो संसार के विकार तो थे नहीं उनमें। इतने वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, पर उनको जिसने देखा, उनको जिसने सुना, उनको जिसने अनुभव किया, मीराबाई जिसके सामने पहुंच गई, उसका वृंदावन वहीं प्रकट हो गया, जबकि स्वयं वृंदावन नहीं गई इतने वर्षों तक। इसका मतलब क्या है? व्रज वृंदावन स्थूल रूप में यहां से 7 घंटे की दूरी पर है, पर यदि व्यक्ति अपनी चित्त वृत्ति को ऐसा बना ले तो वह वृंदावन सचल बनकर के चित्त में आ जाता है। और फिर आसपास का औरा, उसके आसपास की स्थिति, उसकी विचारधारा, भावनाएं, चर्चाएं सब वृंदावन बन जाती और वृंदावन युक्त हो जाता है। तो किशोरी जी से यह प्रार्थना शरीर के लिए नहीं है कि जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी से प्रार्थना है मन के जग जंजाल छूट जाएं। कई लोग तन से सब छोड़ देते हैं,
तन से स्त्रियों को देखेंगे भी नहीं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तन से ब्रह्मचारी बने घूमते हैं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। तन से मौन रहेंगे, पर मन में एक मौनी बाबा है, 24 वर्षों से मौन, आज तक बोले नहीं। लेकिन उनके आसपास सेवक जब कुछ गलती कर देते हैं तो कागज पेन उठाते हैं और उसमें गाली लिखते हैं, और गाली लिख करके पर्चा पर और सेवक पढ़ता है, बोले ये तुझे ऐसे मौन का क्या फायदा। तन से हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, पर जग जंजाल मन में बहुत लगे, मन से छूटे। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। एक उड़िया बाबा संत हुए हमारे व्रज में, वो शरीर से कहीं भी रहते थे, पर उनसे पूछो बाबा ठीक हो आप? आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी ने लाल 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 रंगों को पटका पहनो है, आज बिहारी जी के मुख पे सिर पे पाग बंधी भई है। किलोमीटरों दूर बैठ करके बिहारी जी का दर्शन करते थे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते थे। सुबह बागेश्वर वाले महाराज जी और हम बैठे तो दोनों बात कर रहे थे। वो बता रहे थे, बोले भैया एक बार हम बद्रीनाथ वहां गए, केदारनाथ, तो बोले तब इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, पैदल ही गए नीचे से। तो बोले बीच रास्ते में लगते हैं 1-1.5 दिन लग जाता है पहुंचने में ऊपर। तो बोले साथ में जो थे वो तो आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो एक महात्मा आए मेरे बगल में, मैंने कहा अच्छा फिर? वो महात्मा बोले थक गए होगे बालक, आओ चलो मेरी कुटिया पे बैठो। तो छोटी छोटी पगडंडी हैं केदारनाथ की, अब तो बढ़िया बन गई। बोले वो ले गए मुझे अपने मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर। संत जनों से इसलिए मिलने में सुख मिलता है, उनसे ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार, ऐसे चमत्कार नहीं कहेंगे, भगवत कृपा। बोले फिर? बोले मैं बैठ गया तो मुझसे बोले क्या खाओगे? हमने कहा बाबा पहाड़ों में तो क्या ही है, जो है वो दे दो। नहीं नहीं तुम बताओ तुमको क्या खाना है। अरे बाबा अब यहाँ पहाड़ में क्या मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं खाना, आप जो दे दो सो ठीक है। बोले नहीं नहीं तुम बताओ ना तुमको क्या खाना है। तो बोले भैया हमने बोल दिया छतरपुर में कचौड़ी वाला है, उसकी दही की कचौड़ी खानी है। बोले मैंने भी मजाक में बोल दिया। बाबा बोले रुको, भीतर गए, बोले भैया वो आज भी कचौड़ी देता है, उस पर टोकन रख के देता है, ऊपर टोकन में संख्या लिखी रहती है। मैंने अच्छा। बोले बाबा गए मंदिर के भीतर से दोना लेके आए, वही कचौड़ी वही दही, उस पर टोकन और रखा था 101 नंबर का, और मुझे लाके बोले लो पाओ। बोले मैंने पाया वही स्वाद वही चीज। मैंने कही तो चमत्कारी सिद्ध बाबा है। बोले फिर हमने 5-6 चीजें मंगवा ली। बोले वहां की चाय पिला दो वहां का ये खिला दो। बोले मन में क्या आ गया कि भाई इनसे ये विद्या सीखनी है और इनके पास रहना है। बोले फिर मैंने कहा बाबा मैं केदारनाथ दर्शन कर आऊं, लौट करके आता हूं, फिर बैठूंगा आपके पास। बोले हाँ जाओ दर्शन कर आओ बच्चा। बोले भैया हम दर्शन करने गए ऊपर, मन ही नहीं लगे। केदारनाथ भगवान दर्शन करके 1-1.5 दिन रुके। बोले तुरंत यूं लगे चलो बाबा के पास। बोले नीचे उतर के आया, गौरी कुंड आ गया, फाटा आ गया, लेकिन ना तो वो बाबा ना उनका मंदिर, कुछ भी नहीं। बोले अब उसके बाद हम आज तक 6-7 बार जा चुके, लेकिन वो ना तो वहां पर हनुमान जी का कोई मंदिर है, ना वो स्थान है, ना वो महात्मा है। मैंने महाराज जी जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो महादेव ही होंगे। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं संतों को, ऋषियों को। और ये सब संभव कब होता है बंधुओं?
जब हमारा चित्त शुद्ध होता है। तन को कितना भी नवाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा बगल की गली वाले को पसंद आ जाओगे, पर मन स्वच्छ हो गया तो इनको भा जाओगे, इनको प्रिय लग जाओगे। बस उस मन के मार्जन की कथा है भागवत। मन का मार्जन होता है, मन की निर्मलता, शुद्धता, निर्मलता वो बनती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ये वेद रूपी वृक्ष है और वृक्ष में एक फल है सबसे मीठा, उसका नाम है भागवत। यानी कि वेद वृक्ष हैं, वृक्ष का फल भागवत है। भैया फल जो होता है ना वो वृक्ष का सार होता है। वृक्ष से छांव मिल जाएगी, वृक्ष से श्वास मिल जाएगी, वृक्ष से शीतलता मिल जाएगी, पर भूख की निवृत्ति तो फल से ही मिलती है। वेद छांव दे देंगे, वेद निर्मलता दे देंगे, वेद स्वच्छता दे देंगे, पर जो क्षुधा निवृत्ति है, जैसे हमारे शरीर की भूख होती है रोटी सब्जी से बुझती है, ऐसी आत्मा की भी भूख है। वो भूख, वो प्यास इनके दर्शन से ही मिटती है। सूरदास जी गाते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हमारे शरीर की भूख, हमारे शरीर की इच्छाएं संसार पूरी करता है, पर उस आत्मा की जो भूख है इनसे ही पूरी होती है। जब तक ये नहीं दिखेंगे तब तक वो भटकती रहेगी, तब तक वो जन्म लेती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र कब बंद होगा उस आत्मा का? जिस दिन हरि मिल जाएंगे, बस उस दिन वो कहेगी अब पायो मैं परम सुख, मुझे आप मिल गए। वेद वृक्ष हैं, पर उसका फल श्रीमद् भागवत है। फल भूख मिटाता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है। श्रीमद् भागवत फल है, आत्मा की जो क्षुधा है उससे निवृत्त करता है। क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस कथा को जितना हो सके पियो। पियो, कथा सुनो कहा जाता है, पियो थोड़ी कहा जाता है। पर नहीं, यहां पर शब्द कहा गया पिबत, पियो। तो कहां पिए? बोले कान रूपी दोनों में भर भर के पियो, खूब पियो। पीने का अभिप्राय यहां पर वैसे पीने से नहीं है। पीने का अभिप्राय मतलब धारण करो। सुनने में और पीने में श्रेष्ठ क्या है? पीना। क्यों? कान में कोई बोल दे पैरासीटामोल, बुखार नहीं उतरेगा, पर मुख से कोई पिला दे तुरंत बुखार उतर जाएगा। पीने से रोग दूर होता है, सुनने से नहीं। कथा यहां बैठ कर के सुनिए मत, पीजिए, मतलब लीजिए, अंदर धारण कीजिए। इसलिए पिबत शब्द, पिबत भागवतम रसमालयम। मोहर हो, बोले कितना पिए? बोले पीते रहो। कोटा में पी रहे हैं, अब इसके बाद बोले जहां तुम्हारा, इसके बाद यहां कथा पूरी होगी, गुजरात में शुरू होगी ऊंझा, वहां आ जाओ, वहां पियो, वहां पूरी हो जाएगी। फिर लुधियाना में 2 दिन की है, वहां पियो, वहां पूरी हो जाएगी। फिर कटनी आ जाओ मध्य प्रदेश, वहां 3 दिन की, वहां पूरी होगी। फिर सागर आ जाओ, सागर में पूरी होगी। फिर बंबई में, बंबई आ जाओ। उसके बाद बड़ौदरा आ जाओ। फिर उसके बाद बरसाना में लाल जी का उत्सव, वहां आ जाओ। पीते रहो, सुनते रहो, जब जब मिले। कथा से कभी ऊबिए मत। एक बात हम आपको बोलते हैं बंधुओं, जरूरी नहीं आप 3 घंटा रोज सुनो, पर 20 मिनट, आधा घंटा रोज कथा सुना कीजिए। चाहे रात में सोते समय सुनो, सुबह उठते ही सुनो, गाड़ी चलाते हुए सुनो।
काम करते हुए सुनो, कहीं आते जाते सुनो, आधा घंटा ही दीजिए, लेकिन कथा सुनिए नित्य। सत्संग रोज करो, आप अनुभव करेंगे, आपको वो प्राप्त होगा जो जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। सत्संग नित्य करो। इस प्रकार भागवत की मधुर कथा के 3 मंगलाचरण हम लोगों ने श्रवण किए, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। भैया 2 दिन तो हम लेट हो गए, कल हम नहीं होंगे, कल हम बिल्कुल समय से आएंगे। आप सब लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखना। कल आपको पता, हम सुबह से कुछ बिल्कुल बस ये समझो भागते दौड़ते गिरते पड़ते जैसे तैसे पहुंचे हैं। अब सब काम करने जरूरी होते हैं, सब जगह पहुंचना। वहाँ हमारे मित्र भी हैं, हमारे भैया भी हैं, वो एक अद्भुत कथा कर रहे हैं, उसमें निमंत्रण था उनका। पूर्व से हमको जाना था, पहले हमारी कथा मध्य प्रदेश में ही थी इस डेट में, तब हमने आश्वासन दिया था तो वहीं से वहीं पहुंचना था। अब वो कथा ही शिफ्ट हो गई कोटा, तो अब वहाँ वचन कैसे ना, वो तो दिया है, जाना तो था। तो फिर जैसे तैसे योजना बना करके पहुंचे। आने में आज थोड़ा विलंब हुआ, पर कल से तो आप 2:30 बजे ही आ जाना। हम 3 बजे से 10-5 मिनट पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग समय का ध्यान रखना, खूब प्रेम से पधारो। 2 दिन कथा के हुए, कल से हम थोड़े बोनस में कथा थोड़ी देर तक और सुना देंगे, 2 दिन की भरपाई कर देंगे। आप लोग खूब प्रेम से पधारो। परसों कथा में ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, खूब बढ़िया आनंद करेंगे, रसगुल्ला वाली कथा होगी। और अब हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कोटा में ही हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलना जुलना कब होगा, गिरधर लाल जी के दर्शन कब होंगे, ये हम बता देंगे। इतनी संख्या में आप लोग हैं तो कैसे कहाँ व्यवस्था बनेगी, एक बार सब हमारे परिवारी जनों से पूछ करके फिर उसकी योजना बनाएंगे। आइए आज के मधुर कथा को विश्राम देते हैं। आरती के लिए यजमान परिवार मंच पर पधारें। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी। हो गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, हे गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी, गिरधारी प्यारो बनवारी। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो